भूत प्रेत मनुष्य को क्यों करते हैं परेशान। हम सभी ने तो अपने बचपन में भूतों से जुड़ी कई कहानियां लोगों से सुनी है, लेकिन क्या आपने असल जिंदगी में कभी भूत देखा है? क्या आप भी भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं? भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी अर्थात अपसामान्य अर्थात जो सामान्य न हो गतिविधियों में से एक मानी जाती है। आखिर भूत प्रेत मनुष्य को क्यों परेशान करते हैं? ये इनसे क्या चाहते हैं? विश्व की लगभग सभी समाज और धार्मिक मान्यताओं में अदृश्य शक्तियां यानी भूत प्रेत जैसी शक्तियों के अस्तित्व को अपने अपने ढंग से स्वीकार किया जाता है। विश्व के सभी देशों की संस्कृतियों में भूत प्रेत से संबंधित लोक कथाएं और लिखित सामग्री उपलब्ध है। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, चीनी, जापानी और अफ्रीकी संस्कृतियां प्रमुख है। वास्तव में लोगों में ऐसी मान्यता है कि आत्मा अमर है, जो मनुष्य के मरने पर भी आत्मा खत्म नहीं होती, और यही असंतुष्ट आत्माओं की कल्पना भूतों के रूप में की जाती है। मिस्र के पिरामिड आज भी दिन के उजाले में डरावने भूतों के स्मारक बने हुए हैं। इन स्मारकों को सिर्फ बाहर से देखने की इजाजत है, अंदर जाने की नहीं। मानव शरीर एक भौतिक शरीर या स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर निवास करता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इसके बाद ये इधर उधर भटकता रहता है। ये तब तक भटकता रहता है जब तक उसे दूसरा शरीर नहीं मिल जाता। चूंकि उसकी उपस्थिति हमसे भिन्न होती है और इसीलिए हम उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर जल्दी मिल जाता है और कुछ को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई मनुष्य ऐसी आत्माओं की मौजूदगी महसूस करता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ है। चूंकि यह दिखाई नहीं देता है तो इस प्रकार के डर को भूत प्रेत मान लिया जाता है। बचपन से ही ऐसी शक्तियों के बारे में बताया गया है कि ये भूत प्रेत है, इंसानों को परेशान करते हैं। जब कोई मनुष्य अपना व्यवहार असामान्य रूप से करने लगता है तब यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर देवी या माता का साया है। प्राचीन हिंदू आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता आदि में भी इस संदर्भ में अनेक विवरण दिए हुए हैं। वास्तव में गरुड़ पुराण में वर्णित तथ्यों से ज्ञात होता है कि यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं किया जाता है तब वे भूत प्रेत के रूप में भटकते रहते हैं। इस लोक में 84 योनियों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य आदि सब शामिल है। माना जाता है कि भूत प्रेत योनि में जाने वाला व्यक्ति अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन इस योनि में नहीं जा पाते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। विज्ञान भूतों के अस्तित्व में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में धुंधकारी प्रेत की कथा सर्वविदित है। ऋग्वेद में लिखित श्लोकों में कई स्थानों पर भूत प्रेत का भी वर्णन किया गया है। इसके अलावा महाभारत में गंधर्व, दानव, राक्षस, प्रेत, पिशाच, किन्नर आदि की पूजा का वर्णन मिलता है। वेदों के अनुसार जो मनुष्य भूखा प्यासा, काम सुख से रहित, मोह, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है तो ऐसे मनुष्य की आत्मा स्वर्ग या नरक नहीं जा पाती और अपने मृत स्थान के आसपास भटकती रहती है। जिसकी मृत्यु दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि जैसे कारणों से होती है उसकी आत्मा भी भूत प्रेत बनकर घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रत्येक धर्म में विधि विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण किया जाना अति आवश्यक माना जाता है। दरअसल अकाल मृत्यु या कोई अतृप्त इच्छा भी इनकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण मानी गई है। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के भूत प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। जब कोई स्त्री मरती है और उसकी आत्मा भटकती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जब कोई गर्भवती स्त्री मरती है तो वो डायन बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी मानकर इसकी पूजा की जाती है। बुरे कर्म वाली स्त्री को डायन या डाकिनी कहा जाता है। इन सब की उत्पत्ति उनके पाप
व्याभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न करने से हुई है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जिस स्थान पर अत्यधिक शोर, सुबह की सूर्य की किरणों का आगमन और मंत्र उच्चारण होता है, तो ऐसे स्थान से भूत प्रेत हमेशा दूर रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये हिंदू महीने के कृष्ण पक्ष को अधिक पसंद करते हैं और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को अपनी मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत को अक्सर उन स्थानों पर देखने की बात कही जाती है जिनसे मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो, जो एकांत में स्थित हो। इसी वजह से कई दिनों से खाली पड़े घरों या बंगलों में भी भूत प्रेत का वास माना जाता है। भूतों के देवता भूतेश्वर नाथ को माना जाता है। ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा में एक ऐसा स्थान है जहां भूतेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर प्राचीन है और यहां दिन रात अखंड ज्योति जलती है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भूतेश्वर महादेव मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया था। यह मंदिर 700 साल पहले लोगों को अचानक दिखाई दिया। एक रात पहले उस स्थान पर कुछ भी नहीं था और अगले दिन जब किसान खेतों में काम करने आए तो उन लोगों ने इस विशाल मंदिर को देखा। इसे देखकर ये लोग दंग रह गए। गांव वालों का दावा है कि उस मंदिर को भूतों ने बनाया था। भूतेश्वर मंदिर में शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि उस शिवलिंग को अपनी बाहों में लपेटकर दोनों हाथों से जोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भूत लोक कथाओं और संस्कृति में अलौकिक प्राणी है जो एक मृत व्यक्ति की आत्मा से निर्मित होती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य भूखा प्यासा, काम सुख से रहित, मोह क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं लेकर मरा है तो वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक में नहीं जा सकता और वो भूत बन जाता है। आत्मा के साथ इनकी इच्छाएं भी भटकती रहती हैं। इस कारण ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। ये हर समय अपनी मुक्ति का मार्ग तलाशते रहते हैं। इसी तलाश के दौरान जब कोई इनके रिश्ते में आ जाता है तो ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रात्रि के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं और जो लोग रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी हैं वो आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। भूत अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति दूसरे के माध्यम से करवाना चाहते हैं। भूत से पीड़ित व्यक्ति के स्वभाव एवं क्रिया में बदलाव आने लगता है और जिस कारण इसके अपने लोग परेशान होने लगते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखें तांबे जैसी दिखने लगती हैं। इस कारण आसपास के लोग डर जाते हैं। उसके देह में कंपन होता है और कई बार वो बेहोश भी हो जाया करती है। वो अक्सर रोती और चिल्लाती रहती है। भूत से पीड़ित व्यक्ति इन सब के कारण काफी परेशान हो जाता है और इस कारण से इसके घर परिवार के लोगों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी का कारण भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो असंतुष्ट आत्मा होती है जो अपनी इच्छा पूर्ति किए बिना इस लोक से चला गया। धन्यवाद।